नमस्कार। कभी सोचा है हम इंसान कितने अजीब विरोधाभास में जीते हैं? आज हम इसी एक गहरे सवाल की तह तक जाएंगे जो एक छोटे लेकिन बहुत ही दमदार ख्याल से शुरू होता है। और यही वो सवाल है जो कहीं ना कहीं हमारे हर काम के पीछे, हर फैसले के पीछे छिपा हुआ है। अगर हम सबको पता है कि हमारी मंजिल एक ही है, तो फिर हम इतने अलग अलग, इतने बटे हुए रास्तों पर चलते ही क्यों हैं? तो चलिए सबसे पहले उस एक हकीकत को मान लेते हैं जो हम सबको जोड़ती है, चाहे हम कहीं भी हों, कोई भी हो। और वो हकीकत है हमारी नश्वरता। नश्वरता यानी मौत के अधीन होना। ये वो एक मंजिल है जहां हर किसी को पहुंचना है, एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई बच नहीं सकता। और यही हमारी आज की पूरी बातचीत का आधार है। लेकिन यहीं से असली पहेली शुरू होती है। हम ये सच जानते तो हैं, पर क्या हम इसे सच में मानते भी हैं? क्योंकि जो हम जानते हैं और जिस तरह से हम जीते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जरा देखिए, एक तरफ है हमारा ज्ञान, हमें पता है कि हमारा समय लिमिटेड है, कि मौत के सामने सब बराबर हैं। और दूसरी तरफ है हमारा व्यवहार। हम ऐसे जीते हैं मानो सब कुछ हमेशा के लिए है, छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी करते हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है। इसे असल जिंदगी के दो ऐसे उदाहरणों से समझा जा सकता है जो इस फासले को और भी ज्यादा साफ कर देते हैं। तो पहला उदाहरण हमें ले चलता है एक अस्पताल के अंदर। जरा उस मरीज के बारे में सोचिए जो अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। सवाल ये उठता है कि अस्पताल में मरने वाला मरीज भी क्यों एटीट्यूड में रहता है? ये कड़वा सवाल है, पर बहुत जरूरी है। उस आखिरी पल में जब सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब भी ऐसा क्यों? अब यहाँ एटीट्यूड का मतलब घमंड से नहीं है। हो सकता है ये मौत के सामने हार ना मानने की एक आखिरी कोशिश हो, या फिर अंदर के गहरे डर को छिपाने के लिए एक ढाल। शायद वो जो कंट्रोल खो चुका है, उसे पाने की एक आखिरी बेबस सी पकड़, या फिर वो अहंकार, वो मैं जो मिटने से ही इनकार कर रहा हो। अच्छा, अब अस्पताल से बाहर निकलते हैं और समाज में आते हैं, जहां यही विरोधाभास एक और भी परेशान करने वाला रूप ले लेता है, धन और शोषण का। यहाँ सवाल और भी ज्यादा चुभने वाला है। अगर अमीर लोग जानते हैं कि उन्हें भी मरना है, तो वे गरीबों पर जुल्म क्यों करते हैं और उनका हक क्यों छीनते हैं, जबकि वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका अंत भी वही है जो सबका है। ये तस्वीर इस नाइंसाफी को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ धन का इतना बड़ा पहाड़ जो दूसरों के हक को कुचलकर ही खड़ा किया गया है, और ये सब उस एक सच को पूरी तरह भुलाकर किया जा रहा है कि अंत में ये सब यहीं रह जाएगा। तो चाहे अस्पताल में एक मरीज का वो आखिरी बर्ताव हो, या समाज में अमीरों का ये अन्याय, दोनों बातें हमें एक ही जगह पर, एक ही मूल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? और मजे की बात यह है कि हमें इसका कोई सीधा सपाट जवाब नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी जवाब से ज्यादा जरूरी होता है सही सवाल तक पहुंचना। इसके पीछे कारण क्या है? ये सवाल सुनने में बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब हमारी इंसानियत की बहुत ही गहरी परतों में छिपा है। चलिए कुछ संभावनाओं पर गौर करते हैं। क्या ऐसा इसलिए है कि हम बस सच को नकारते रहना चाहते हैं? क्या हम जानबूझकर हर रोज इस हकीकत से अपना मुंह मोड़ लेते हैं? या फिर ये इंसान की अहंकार का स्वभाव है, वो मैं जो हमें आखिरी सांस तक ये मानने ही नहीं देता कि हम भी बाकी सबकी तरह ही हैं, मिट्टी में मिल जाने वाले? या फिर वजह सबसे आसान और सबसे गहरी है? क्या हमारे दिमाग और दिल के बीच का जो कनेक्शन है, वो ही कहीं टूटा हुआ है? हम जानते सब कुछ है, पर उस जानने को महसूस करने में, उसे अपनी जिंदगी में उतारने में पूरी तरह नाकाम रहते हैं। तो आखिर में हमें कोई पका पकाया जवाब नहीं मिलता, बल्कि हमारे सामने एक आईना रख दिया जाता है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने ही विरोधाभासों को, अपने ही दोहरेपन को साफ साफ देख सकते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि वो अंत आएगा या नहीं, वो तो तय है। असली चुनौती ये है, इस सच्चाई को जानते हुए हम आज का दिन कैसे जिएंगे, अपना जीवन कैसे जिएंगे।